और बुनियादी अल्फाज साजी बुनियादी हिस्सा अव्वल में से सीखेंगे। आज हम चे का तारुफ सरगर्मी और उसकी बहुत से अच्छी सरगर्मियाँ करेंगे। चलिए तो अब हम सरगर्मी नंबर 1 की जाना पढ़ते हैं। चलिए तो सरगर्मी नंबर 1 शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों मुझे बताइए ये क्या है, क्या इसे इस्तेमाल करते हैं? ये चम्मच है, इसे चम्मच जैसे काटा कहते हैं। जी ये चम्मच है, ये चम्मच है। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जी इन दोनों को इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे हम स्पैगेटी नूडल्स वगैरह इस चम्मच से खाते हैं और दूसरे चम्मच से हम चावल सूप वगैरह खाते हैं या पीते हैं। जी तो ये चम्मच है, ये चम्मच है। ये क्या है? ये चम्मच है। ये क्या है? ये चम्मच है। क्या आपके घर में चम्मच मौजूद है? क्या दोनों इसी तरह के चम्मच है? क्या आप इस चम्मच के साथ चावल खाते हैं? जी क्या इस चम्मच के साथ सर्दियों में सूप पीते हैं? जी क्या आप इस चम्मच से नूडल्स खाते हैं? तो मुझे तो नूडल्स बहुत पसंद है। क्या आप इस चम्मच के साथ नूडल्स खाते हैं? मज़ा आ गया, बहुत ही मज़े के होते हैं। जी ये नूडल्स बहुत ही मज़े के होते हैं। इससे मैं मैकरोनीज भी खाती हूँ और स्पैगेटीज भी। हाँ जी इससे लसानिया भी खाया जाता है। ये चम्मच है, ये चम्मच है। चलिए तो आगे देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। ये चाबी है, ये चाबी है। देखिए इस चाबी को, ये मेरे घर की चाबी है जिससे मैं घर का लॉक खोलती हूँ। और ये मेरी कबर्ड की चाबी है जिसमें मैंने अपनी बहुत सी कीमती चीजें रखी हैं। यानी मैंने उसमें अपनी बहुत ही अच्छी चीजें रखी है। मेरी अम्मी अब्बू जो मुझे पैसे देते हैं मैं उन्हें जोड़ती भी हूँ और यकीन माने उससे अपनी अम्मी या अब्बू को तोहफा भी देती हूँ। जी तो मेरे पास जो मेरी पर्सनल कबर्ड है तो मेरे अब्बू ने मुझे एक ड्रॉ बना के दिया जिसकी मुझे चाबी भी दी ताकि उसमें मैं अपनी चीजें रख सकूं। जी ये चाबी है, ये चाबी है, ये चाबी है। ये क्या है? ये चाबी है, ये चाबी है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम फ्लैश कार्ड्स की जान पढ़ते हैं। मेरे पास बहुत ही अच्छे से फ्लैश कार्ड हैं। चले तो देखते हैं। ये चूहा है, ये क्या है? ये चूहा है, ये एक चूहा है। चूहा बहुत ही होशियार होता है और ये हमारे कई तरह की चीजों को खराब भी कर देते हैं। यानी हमारे घर में जो फर्नीचर होता है अगर ये उसमें घुस जाए तो उसे खा जाते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। इनके दो दांत बहुत ही तेज होते हैं, ये रस्सियों को भी काट देते हैं। आपने शेर और चूहे की कहानी तो सुनी होगी। भाई शेर जो था ना वो बहुत ही खूंखार जानवर होता है। एक दिन क्या हुआ कि ये चूहा शेर के ऊपर कूदा तो फिर जब शेर की आंख खुली तो उसने देखा चूहे को, वैसे मारने ही वाला था। चूहे ने कहा भाई प्यारे बड़े मियाँ मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो क्या फायदा, बेहतर है कि जब तुम कभी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। तो शेर ने सोचा और कहा चलो इसकी फरियाद सुन ही लेते हैं। सो उसने इसे छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ, एक दिन जंगल में शिकारी आ गए और शेर को उन्होंने उस कच्चे में कर दिया, उसके ऊपर जाल फेंका और शेर बेहाल बेडाल सा हो गया। अचानक चूहे ने देखा कि ये तो वही शेर है जिसने मेरी मदद की थी मुझे जिंदगी देके। इसने क्या किया, जल्दी से रस्सियों के ऊपर चढ़ा और चढ़कर उन रस्सियों को काट दिया। इस तरह शेर भी आजाद हो गया। जी ये चूहा है। अरे ये तो चांद है, ये चांद है। हम चांद रात को ऐसे ही चांद को देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा होता है और यह आसमान पर हमें नजर आता है। हर कोई इस चांद का इंतजार कर रहा होता है।
है कि कैसे चाबी से और ईद की चाबी का हम लोग ईद का आगाज़ करें। जी, तो देखने के बाद ही ईद को ईद मनाई जाती है। ये चांद है, ये क्या है? ये चांद है। चांद बहुत ही खूबसूरत सा है, देखिए कितना खूबसूरत है। जी, ये देखिए, ये चाबी है, ये चाबी है। मेरे पास भी चाबी थी ना, इससे हम घर को ताला लगाते हैं ताकि कोई चोर हमारे घर में आकर चोरी ना कर जाए। इसीलिए हमें अपने घर की हिफाजत के लिए घर में जो ताला लगाया जाता है वो इस चाबी की मदद से लगाया जाता है। ताला लगाने के बाद हमें ये चाबी अपने पास महफूज रखनी चाहिए ताकि हमारी कोई और चाबी ना ले जाए। जी, ये चाबी है, ये चाबी है। ये क्या है? ये चाबी है। जी, तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये चिड़िया है, ये चिड़िया है। ये क्या है? ये चिड़िया है। चिड़िया बहुत ही खूबसूरत सी है, देखिए कितना प्यारा सा रंग इसमें हुआ। ये चिड़िया है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि चिड़िया, चाबी, चांद, चूहा के शुरू की आवाज़ क्या है? इनकी शुरू की आवाज़ चा है। इनकी शुरू की आवाज़ चा है और ये चा है। जिम के ख़ानदान में से दूसरा फर्द यानी उनका दूसरा भाई ये चा है, ये चा है। ये कौन है? ये चा है, ये चा है। चा, चा के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। चा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। चा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। आपको नुक्ते नज़र आए? ये चा है, ये हमारी शुरू की आवाज़ है। क्या आपने चम्मच में देखा कि चम्मच में आखिर में बड़ी चे आती है? ये छोटी चे है, यानी इसकी आवाज़ चा है। और अब मैं आपको बड़ी चा दिखाऊंगी। ये बड़ी चा है, यानी ये हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आती है या अल्फाज के आखिर में आती है। इस चा से लफ्ज़ को शुरू किया जाता है और इस चा से आखिर, यानी ये शुरू की आवाज़ है और ये आखिर की, यानी ये बड़ा चा हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आता है या अल्फाज के आखिर में आता है। जी, ये चा है, ये चा है। देखिए, चा के अंदर 3 नुक्ते। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी किताब की जानिब बढ़ेंगे, तो चले चलते किताब में ताकि आपको मज़ीद छोटी शक्ल और बड़ी शक्ल की पहचान हो सके। चलें, तो अब हम किताब की जानिब चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम सरखाब उर्दू हरूफ तहज्जी, ज़ख़ीरा अल्फाज और बुनियादी अल्फाज साज़ी बुनियादी हिस्सा अव्वल नर्सरी क्लास की किताब में से खोलेंगे। हम सफ़ा नंबर 24 में देखेंगे। आज जो हमारा काम है, यानी जो हम लोगों ने आज काम करना है, वो है हम लोगों ने पढ़ना है। पढ़िए, पेंसिल फेरिए, फिर हमने पेंसिल फेरनी है, दायरा लगाइए और फिर हमने दायरा लगाना है। चलें, तो अपने काम को शुरू करते हैं, यानी पहले पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये चूहा है, ये चूहा है। चूहा, चूहा, चूहा। ये चूहा है। आपने चूहे को देखा? ये देखिए, ये ब्राउन कलर में है, ये चूहा है। ये चूल्हा है, ये चूल्हा है। क्या आपके घर पे चूल्हा है? क्या मामा चूल्हे को माचिस से जलाकर आपको खाना बना के देती हैं? जी, ये चूल्हा है। चूल्हे को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, इससे हमारे हाथ जल भी सकते हैं। ये चीकू है, ये चीकू है। चीकू, चीकू, ये क्या है? चीकू है। और ये चाबी है, ये चाबी है। चूहा, चूल्हा,
चीकू चाबी। चूहा चूल्हा चीकू चाबी। प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताइए चूहा कहाँ है? क्या ये चूहा है या ये चूहा है? अरे भाई ये चूहा है। चलें अब मुझे बताइए चाबी कहाँ है? क्या ये चाबी है या ये चाबी है या ये चाबी है? अरे भाई ये चाबी है। चीकू कहाँ है? ये बहुत ही मज़े का फल होता है। चीकू कहाँ है? क्या ये चीकू है या ये चीकू है? अरे ये तो चूहा है। ये रहा चीकू, ये चीकू है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि चूहा चूल्हा चीकू और चाबी की शुरू की आवाज़ यानी छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़ क्या है? जी चा है। च। और ये रहा च, ये रहा च। ये क्या है? च। ये चा है। चा को उसका नाम इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने साथ 3 नुक्ते लगाए, इसीलिए उसे चा कहते हैं। चलें अब हम इसके ऊपर पेंसिल फेरेंगे। बहुत ही आराम से प्यारी प्यारी से करके पेंसिल फेरते हुए चा को मुकम्मल करना है और नीचे 3 नुक्ते कभी नहीं लगाने भूलने, क्योंकि इसी की वजह से तो इसे चा का नाम मिला है। चलें अब इसी तरह मज़ीद और को लिखते हैं और साथ साथ पढ़ेंगे भी। च के नीचे 3 नुक्ते, 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 च के नीचे 3 नुक्ते। अब यहाँ पे हमने खुद भी लिखना शुरू करना है। च के नीचे 3 नुक्ते, 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 च के नीचे 3 नुक्ते। जी च के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3। कितने नुक्ते होते हैं? 3। लीजिए चा की मश्क मुकम्मल हुई। अब हम सरगर्मी को करते हैं। यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत और मज़े मज़े की सरगर्मी है। चलें तो सरगर्मी नंबर 1 को देखते हैं। जिन तस्वीर की शुरू की आवाज़ चा है उन पर दायरा लगाएं। जिन तस्वीरों की शुरू की आवाज़ चा है, ये सूरज है और सूरज की शुरू की आवाज़ चा नहीं है, ये चाबी है। और मुझे मालूम है कि चाबी की शुरू की आवाज़ चा है, इसलिए इसके इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। ये चांद है, ये चांद है और चांद की शुरू की आवाज़ चा है। चांद की शुरू की आवाज़ चा है, इसलिए इसके इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। ये चिड़िया है और चिड़िया की शुरू की आवाज़ भी चा है, इसलिए इसके इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। प्यारे बच्चों, अब मुझे आप बताइए कि कौन सा परिंदा उल्टा लटकता है? क्या उल्लू उल्टा लटकता है या चमगादड़? उल्लू रात को जागता है और ये अपनी आँखों से देखता रहता है ज़मीन के तमाम मंजर को। जी ये उल्लू है और उल्लू दरख्तों पर रहता है। ये दिन को नज़र तो कम ही आता है, लेकिन रात को दरख्तों पर बैठा चीखता रहता है। और ये चमगादड़ है। चमगादड़ एक जानवर है। प्यारे बच्चों, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। ये पूरा काले रंग का होता है और ये गारों में रहता है। गारों में उल्टा लटकता है और ये ऐसा जानवर है जो उल्टा सोता भी है और लटकता भी है, इसीलिए हम चमगादड़ को ही दायरा लगाएंगे। चलें, छोटी अश्काल मुकम्मल होने के बाद अब हम बड़ी शक्ल की जानिब चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये सफ़ा नंबर 25 पर हमारा जो काम है, पढ़िए, पेंसिल फेरिए और मिलाइए। हमने पढ़ना है, पेंसिल फेरनी है और मिलाना है। क्या आप जानते हैं ये कांच है?
जब कभी गिलास हमारे हाथों से टूट जाता है और जो ज़मीन पर कांच बिखरता है उसे टूटा हुआ कांच कहते हैं, यानी कांच। ये कांच है, ये क्या है? कांच है। यहाँ पर एक गिलास टूट चुका है और ये कांच है। ये बेंच है, ये बेंच है। बेंच को गौर से देखिए, ऐसे बेंच तो मेरे स्कूल में भी हैं और जब मैं पास जाती हूँ तो वहाँ पर भी ऐसे बेंच हैं हमारे लिए, ताकि हम वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आराम कर सकें। ये बेंच है, ये कांच है और ये बेंच है। चलें तो प्यारे बच्चों, मुझे बताइए, क्या ये कांच है या ये कांच है? जी, ये कांच है। और बेंच कहाँ है? क्या ये बेंच है? जी, ये बेंच है। आप जानते हैं कि कांच और बेंच की आखिर की आवाज़ च है। आखिर की आवाज़ च है। ये बड़ी शक्ल और च है, ये बड़ी शक्ल और च है, यानी आखिर की आवाज़, बड़ी शक्ल और आखिर की आवाज़। चलें अब इसके ऊपर पेंसिल फेरते हैं और साथ साथ इसे पढ़ते भी हैं। च, कितना खूबसूरत सा च है। च। चलें अब इसकी मश्क भी करते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छे तरीके से च याद हो जाए। नुक्तों के ऊपर ऊपर पेंसिल फेरने से हमें दुरुस्त तरीके से याद हो जाएगा। च, 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 च। च के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? 3। चलिए आप खुद से लिखें। च, 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 च। च के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? 3। प्यारे बच्चों मुझे बताइए मैं क्या लिख रही हूँ? च, च। बड़ी च हमेशा अल्फाज के आखिर में आती है। च, च, च। लीजिए लिखाई की मश्क मुकम्मल हुई। अगली जानब बढ़िए। यहाँ पर हमारे पास जो सरगर्मी है वो है हरूफ की शुरू की आवाज़ और आखिर की आवाज़ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। हमने हरूफ की आखिर की आवाज़ और शुरू की आवाज़ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। ये बेंच है और बेंच की आखिर में चा है। बेंच की शुरू की आवाज़ तो बा है लेकिन आखिर में चा है। ये चाबी है और चाबी की शुरू की आवाज़ चा है। ये चिड़िया है और चिड़िया की भी शुरू की आवाज़ चा है। और ये चांद है इसलिए चांद की शुरू की आवाज़ भी चा है। लीजिए सफ़ा नंबर 25 मुकम्मल हुआ। चलें तो अब हम सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं, यानी बूझो तो जानो की सरगर्मी। मेरे बच्चों ये देखिए कितने ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी सरगर्मी, यानी यहाँ पर हमने तलाश करना है। यहाँ पे क्या करना है? हमने तलाश करना है। और हमने किस चीज़ को तलाश करना है? चलिए तो मेरे साथ तलाश कीजिए। यहाँ पर हमने तलाश करना है शुरू की आवाज़ और आखिर की आवाज़ को, यानी इब्तदाई और आखिर की आवाज़ को। शुरू की आवाज़ को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तलाश करेंगे। चलिए तो तलाश करना शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए
ये रहा चूहा, ये चूहा है, चूहे के इर्द गिर्द दायरा लगाते हैं। और ये रहा चूल्हा, तो चूल्हे के इर्द गिर्द भी दायरा लगाते हैं। और ये रहे चीकू, चीकू देखिए आपने, दरख्त पर देखिए ज़रा चीकू लगे हुए हैं कि नहीं। अरे भाई ये रहे चीकू। चलिए अब चाबी को ढूंढिए, चाबी क्या आपको नज़र आई? भाई मुझे तो नज़र आ रही है, ये रही चाबी। आगे चाकू, क्या आपने सकिया के हाथ में चाकू देखा? अरे भाई ये रहा इसके हाथ में चाकू। चिराग, ये देखिए चिराग, बहुत ही खूबसूरत। चिराग के अंदर तेल डालकर एक मिट्टी का बर्तनुमा बना होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तेल डालते हैं और फिर इसको हम लोग जलाते हैं और ये चिराग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये दिया चिराग की शक्ल इख्तियार करता है। चम्मच, अरे ये देखिए चम्मच, मेरे पास भी चम्मच था। चांद, क्या आपने चांद को देखा? ये देखिए चांद, ये रहा चांद, बहुत ही खूबसूरत सा। चिड़िया आपको नजर आई? दरख्त के पास देखिए जहाँ चीकू थे। हाँ जी, ये रही चिड़िया। चलें अब हम आखिर की आवाज़ को करते हैं, यानी आखिर की आवाज़ के को सर्कल करते हैं। कांच, ये कांच का गिलास है। आंच, अरे ये रही आंच। बेंच, बेंच कहाँ है? अरे बाहर, ये रहा बेंच। अरे बच्चों, हमारी आज की सरगर्मी, हमारा काम, हमारी लिखाई और हमारे चा का अनुमान और तमाम सरगर्मी मुकम्मल हुई। मुझे यकीन है कि आप भी अपने वालिदैन के हमरा सरखाब उर्दू, हरूफ तहज्जी, ज़ख़ीरा अल्फाज और बुनियादी अल्फाज साज़ी बुनियादी हिस्सा अव्वल नर्सरी क्लास की किताब को खोलेंगे और ऐसे ही खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे और सरगर्मी मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।